अपना पूर्वांचल महासंघ रजी का साल 2025 के कैलेंडर विमोचन में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना व हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत संत राजू दास जी महाराज। 25 और 26 दिसंबर को अपना पूर्वांचल महासंघ का साल 2025 का कैलेंडर विमोचन उत्तर प्रदेश के विधानसभा स्पीकर महाना और हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास जी महाराज के हाथों संपन्न हुआ। आपको बता दें, अपना पूर्वांचल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अशोक दुबे इस संस्था का गठन आवासीय प्रवासी पूर्वांचल वासियों के विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए किया और एक के बाद एक तमाम सहयोगी इस कड़ी में जुड़ते जा रहे हैं। इस मौके पर विश्व हिंदू सेवा संघ के रविंद्र के द्विवेदी, अपना पूर्वांचल महासंघ के फूलचंद दीक्षित, मनोज राय, मिथिलेश मिश्रा, कृपा शंकर मिश्रा, संतोष मिश्रा सहित तमाम मीडिया के साथी उपस्थित रहे। हमारा सौभाग्य है कि आज हम महाराष्ट्र की इस पावन धरती पर मुंबई में अपना पूर्वांचल महासंघ के 2025 का कैलेंडर का विमोचन हमारे परम पूज्य श्री 1008 राजूदास जी महाराज के कर कमलों द्वारा हो रहा है, जो कि हनुमानगढ़ी से हैं, अयोध्या से हैं। ये हमारा सौभाग्य है। पूर्वांचल की धरती का भी और भी सौभाग्य है, और ख़ास करके महाराष्ट्र की धरती के लिए भी सौभाग्य की बात है। सारे पूर्वांचल वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे संत, ऐसे महात्माओं की वजह से आज हमारा समाज जीवित है, और पूर्वांचल हमेशा से साधु संतों और महात्माओं की नगरी रही, धरती रही है, जहाँ से काशी विश्वनाथ जी तो वहाँ पे विराजमान है। तो हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि आज जो ये हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सारे पूर्वांचल वासियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पूज्य कर कमलों द्वारा इस कैलेंडर का विमोचन हो रहा है। और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तो बाबा जी ने, सब साधु संतों की कृपा तो सबके ऊपर होती है, तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग होते हैं, तो आपकी कृपा हमारे ऊपर हुई और आज हम इसका विमोचन करें। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर महाराज पधारे हैं मुंबई में, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस कैलेंडर लॉन्च पर? देखिए, जो कैलेंडर है ये हमारे जीवन का विभिन्न अंग है, और हमारा सौभाग्य है कि इस जीवन के अंग का विमोचन हमारे परम पूज्य जो हिंदुत्व के प्रखर योद्धा हैं, जिनकी वजह से आज हिंदुत्व हमारा जाग रहा है, जो हमारा सोया हुआ समाज था हिंदुत्व का, वो जाग रहा है, उनके कर कमलों से आज हो रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। और आज हमारे अलावा आप सब लोग का सौभाग्य है कि महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन आप लोगों को हुए, और हमारे मुंबई की धरती पर महाराज जी का आगमन हुआ, उसके लिए हम बहुत बहुत महाराज जी के आभारी हैं। महाराज जी, आपका बहुत, जैसे हमने कहा, बहुत स्वागत है मुंबई में, और यहाँ पर आप विमोचन के लिए आए हैं सिटी कैलेंडर का। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। आज सौभाग्य की बात है कि 2 दिवसीय महाराष्ट्र प्रवास के दौरान आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद और भी 2-3 कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मैं आभार व्यक्त करता हूं
रविंद्र द्विवेदी जी का, जिन्होंने देर रात्रि कल चर्चा किया कि इनके परम प्रिय मित्र अशोक कुमार दुबे जी, जो अपना पूर्वांचल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने कल अटल जी महाकुंभ के कार्यक्रम में ये चर्चा हुई कि महाराज जी अपना एक पूर्वांचल समृद्ध पूर्वांचल, खुशहाल पूर्वांचल का एक कैलेंडर है, जिस कैलेंडर का विमोचन अगर आपके हाथ हो जाए तो समझिए भगवान की कृपा होगी। हमने कहा अपना तो काम ही है सनातन का, संस्कृति का, हिंदू का, हिंदुत्व का, राष्ट्र का। अहो भाग्य मेरा, आपने इस योग हमको समझा, आप ये अवसर हमको दे रहे हैं, तो हम जरूर उस कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। तो आज इनके लिए मंगल कामना करते हैं। आज इस अपना पूर्वांचल महासंघ की ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर का विमोचन किया और मैं ढेर सारा मंगल कामना करता हूँ। अशोक कुमार दुबे जी राष्ट्रीय इसके अध्यक्ष हैं, फूलचंद्र दीक्षित जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके लिए खूब मंगल कामना, मनोज राय जी कोषाध्यक्ष हैं, उनके लिए भी खूब मंगल कामना, मिथिलेश जी प्रिंसिपल हैं, उनके लिए भी खूब 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 मंगल कामना, और हमारे परम प्रिय रविंद्र जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू महासंघ, इनके लिए खूब मंगल कामना। और भगवान श्री कृष्ण के रूप में सारथी की सेवा देते हैं अशोक दुबे जी को, अशोक यादव जी, उनके लिए खूब खूब मंगल कामना। देखिए, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप घरों में मौन होकर, चुप होकर बैठे रहेंगे तो फिर आप उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। यहाँ जितने लोग हैं, कोई कहीं से होगा, कोई कहीं से होगा, कोई कब आया होगा, कोई कब आया होगा, आने के बाद लगातार निरंतर आप लोगों ने खूब 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 परिश्रम किया होगा, तब इस मंजिल तक आप लोग पहुंच पाए होंगे। आज पूरे देश में हम लोग सनातन पे कार्य करते हैं। रविंद्र जी ने कहा कि ऐसे महात्माओं के हाथ हम लोग करा रहे हैं जो सनातन पर, हिंदू पे, हिंदुत्व पे कार्य करना, ये मामूली बात नहीं है। आज इन्होंने अपना जो कैलेंडर, ये कैलेंडर व्यक्ति को एक गति देगा, समाज को एक दशा देगा, दिशा देगा। हमको ये व्रत रहना है, हमको ये त्योहार रहना है, इस डेट में कौन सा पर्व है, इस पर्व को हम कैसे मना, तो मुझको लगता है सर्वसुलभ हर घर तक ये पहुंचेगा। तो मैं तो खूब मंगल कामना करता हूं अशोक जी को कि आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहिए और आप राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए और समाज की उत्थान के लिए कार्य करते रहिए, ऐसा मंगल कामना। खूब खूब इस कैलेंडर के विमोचन के उद्घाटन पर पूरे टीम के लिए खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। और मैं निवेदन करूंगा कि अगर अपने आप को आगे बढ़ना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, आपका प्रोग्राम भी आने वाला है फरवरी माह में, तो अगर मैं गलत नहीं तो आप उस बारे में अगर कुछ व्याख्या करना चाहें। तो जी, एक्चुअली 22 फरवरी 2025 को एक पूर्वांचल रत्न पुरस्कार का आयोजन संस्था के द्वारा किया जा रहा है, अपना पूर्वांचल महासंघ के द्वारा, जिसमें कि जो पूर्वांचल की विभूतियाँ हैं, विभिन्न विभूतियाँ अलग अलग क्षेत्र से जिन्होंने अपने मुकाम तक पहुँचे हैं, जो पूर्वांचल के नाम को रोशन किए हैं, पूर्वांचल के लिए काम किए हैं, उनको पुरस्कार दिया जाएगा उसमें, जिसमें कि काफ़ी मंत्री, नेता ये सब आने की संभावनाएं हैं और आएंगे वहाँ पर। इसके साथ में परम पूज्य गुरुदेव जी का भी पदार्पण मैं चाहूँगा कि रहे, आशीर्वाद मिलता रहे उन लोगों को, अच्छा है। तो और उसके बारे में डिटेल जानकारी हम आप लोगों को देते हैं। सर, आप पूर्वांचल के मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो जरा मुद्दे पर आप बताएंगे क्या मुद्दा है पूर्वांचल का, जो आप जल्द उसे शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं। पूर्वांचल के बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। आज हर कोई, आप भी पूर्वांचल से होंगे या जो भी लोग पूर्वांचल से सब देखते हैं, सब जान भी रहे हैं, समझ रहे हैं। पूर्वांचल का ज्वलंत मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो प्रवासी, आवासी, निवासी पूर्वांचल वासी हैं,
अदर स्टेट्स में जाकर के क्या फेस करते हैं, उनकी पीड़ा क्या होती है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमको यहाँ पर क्यों आना पड़ा और हमारी दुर्दशा यहाँ पर क्यों हो रही है। जब हमारे सम्मान, हमारी इज्जत हमारे घर में नहीं होती, और घर में कौन नहीं कर रहा है, हम अपने आप से खुद नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो नेता हैं, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वो उस योग्य शायद हमको नहीं समझते होंगे, इसलिए हमको वहाँ से पलायन करना पड़ता है। और पलायन करके जब रोजी रोटी के चक्कर में हमारे भाई बंधु यहाँ पे आते हैं या कहीं दूसरी स्टेट में जाते हैं, तो उनको विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए जिम्मेदार वहाँ की नीतियाँ होती हैं। इसलिए अपना पूर्वांचल महासंघ का मेन काम है कि पूर्वांचल को कैसे विकसित किया जाए, वहाँ से पलायन रोका जाए कैसे, और हर घर में कैसे लोगों तक रोटी पहुँचाई जाए, इसकी व्यवस्था कैसे सरकार करे, जिससे कि लोगों को पलायन न करना पड़े, कहीं जाना न पड़े। ये मेन मुद्दा है पूर्वांचल का। अभी हाल ही में आप विधानसभा अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के, उनसे आपने मुलाकात की, तो उनकी क्या क्या किस तरह उनका रिस्पॉन्स आपके बारे में रहा? उनका बहुत ही सकारात्मक रिस्पांस रहा है। पूर्वांचल के मुद्दों को समझ करके, देख करके उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया, और उन्होंने यहाँ तक बोला हुआ है कि अगर विधानसभा का सत्र चालू नहीं रहा तो हम 22 फरवरी के कार्यक्रम में आपके आना चाहेंगे और वहाँ पे शिरकत करेंगे, और हम उनको पूरा प्रयास करेंगे कि वो अपनी एजेंसी वहाँ पर दें। सर, आपका किस तरह से सहयोग रहेगा और इस अभियान? जी, मैं तो कंधे से कंधा मिला करके मेरे भाई के साथ में हूँ, और पूर्वांचल की नहीं पूरे उत्तर भारत की जो भी समस्या है, हम एक क्षेत्र लेकर के काम नहीं करते, हम पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। और पूर्वांचल हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, सब जगह जो समस्याएं उनको लेकर के काम करना हमारा कर्तव्य है, और उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, आखिर में जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका, और क्या कुछ है? देखिए, जनता और युवाओं के लिए सिर्फ एक ही संदेश है, सनातनियों के लिए एक ही संदेश है, भारत में रहने वाले हर मतांतर संप्रदाय के लोगों के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। भारत एक ऋषि मुनि महात्माओं का देश है, जहाँ पर हर पंथ के व्यक्ति रहते हैं। सनातन धर्म इतना विशाल धर्म है, इतनी विशाल धर्म है कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, सब सारे मतांतर सनातन में पाए जाते हैं। सब के सब सनातनी हैं, और सबकी उत्पत्ति राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर से हुआ है। जिसके नाते सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप अपने आप को पहचानो, आप कर्म करो, आप किसी के बरगलाने में मत आओ। जब तक आप अपने आप से निष्ठावान नहीं बनोगे, अपने आप के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे, अपनी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति नहीं समझोगे, अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं समझोगे, तब फिर खत्म हो जाओगे, जीरो हो जाओगे। आज पूरी दुनिया में की निगाहें भारत पर है, पूरी दुनिया की निगाहें सनातन पे। सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। यह कौन सिखाता? सनातन। और सनातन यह सिखाने के बावजूद भी पूरे दुनिया में सनातन संस्कृति ही थी। यह 2700 वर्ष में, 2200 वर्ष में, 2000 वर्ष में, 1400 वर्ष में, 700 वर्ष में कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई कि आज हिंदुस्तान के नक्शे पर हम 9 राज्य में अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और हम जाति में बटे हैं। हम इस जाति के हैं, इस जाति के हैं, इस जाति के हैं, इस जाति के हैं। हमारे यहाँ कर्म के हिसाब से वर्ण तय हुआ, और कोई किसी को पर किसी ने थोपा नहीं था। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तब उस समय में जैसे कि मैं साधु हूं, तो मैं कोई महंत है, कोई पुजारी है, कोई कोठारी है, कोई भंडारी है, सबके सब पुजारी नहीं है, सबके सब महंत नहीं है। उसी प्रकार से यह
प्रकृति की संरचना के बाद, मानवता की उत्पत्ति के बाद व्यवस्था बनाई गई और उस व्यवस्था को इस प्रकार से इस बीच में आक्रांताओं ने, आक्रमणकारी ने, षड्यंत्रकारियों ने, व्यभिचारियों ने, राक्षसों ने प्रयास करके जातिवादता में इतना 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 ज्यादा जकड़ दिया कि हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, हम एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं। मैं तो फला हूँ, मैं बहुत उच्च कोटि का हूँ, फला व्यक्ति बहुत निम्न कोटि का है, उसके साथ उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते। अरे भाई, आप माना कि हम आपसे बेटी का संबंध नहीं कर सकते, लेकिन रोटी का संबंध तो कर सकते। आपकी दुख को अपना दुख बनाकर, आपके दुख में शामिल होकर आपको सहानुभूति तो दे सकते हैं। इस पर मनन करने की जरूरत है। अगर आप मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो फिर जय सिया राम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे करके खत्म होने के कगार पे हो। इसके नाते धर्मो रक्षति रक्षतः, युवाओं की जिम्मेदारी है राष्ट्र की कैसी रक्षा हो, राष्ट्र की कैसे सुरक्षा हो। आप खूब पढ़ो लिखो, खूब आईएएस बनो, पीसीएस बनो, साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, खूब व्यवसाय करो, लेकिन आपकी परम जिम्मेदारी है कि माता पिता की भी सेवा हो, राष्ट्र की भी सेवा हो, संस्कृति कैसे हमारी सुरक्षित रहे, माँ भारती कैसी हमारी अखंड रहे, कैसे हिंदू जनमानस बचे रहे, कैसे संस्कृति में किसी भी प्रकार से दीमक न लग जाए आपके अहंकार की, आपकी जातिवादता का, जिससे आप देखते हो ना, जरा सा घुन लगता है, खूबसूरत लकड़ी हो, जरा सा घुन लग गया तो धीरे धीरे करके वो मिट्टी बना देता है। उसी प्रकार से मानव अहंकार में इतना मदमस्त है, किसी से कोई मतलब नहीं, अगला व्यक्ति मर रहा है, अगला व्यक्ति परेशान है, अगला व्यक्ति प्रताड़ित है, बस सिर्फ अपना काम होना चाहिए, बस हमको आगे बढ़ते रहे, हमारा सुफल हो जाए मामला, अगला व्यक्ति मर जाए उससे कोई लेना देना नहीं, ये नहीं होगा, इससे मानवता नहीं बचेगी। वैसे भी दो दानव हैं जो पूरे प्रकृति को अपने आप में समाहित करने पे लगे हुए हैं। उन दो दानवों की मानसिकता शुद्ध रूप से समाज से मतलब जो होना चाहिए, जो सनातन सिखाता, सर्व धर्म सद्भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सत्यम शिवम सुंदर का भाव सनातन सिखाता है। इसके नाते नौजवान युवा पीढ़ियों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप सत्यनिष्ठ बनो, कर्मनिष्ठ बनो, अपने कर्म पथ पे चलते हुए आप राष्ट्र की भी, सनातन की भी संस्कृति पर भी चिंतन करो। नहीं तो बांग्लादेश जैसे मारे जाओगे, काटे जाओगे, भगाए जाओगे, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा।